नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोपहर के 12 बज रहे हैं। मेरे साथ सागर और अनामिका भी मौजूद हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो इस वक्त गाजियाबाद से आ रही है, जहां ये बताया जा रहा है कि वकीलों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दरअसल कचहरी में वकीलों के साथ मारपीट का ये मामला है। पुलिस ने जिस तरह से व्यवहार किया था वकीलों के साथ, उसके बाद भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है, चक्का जाम तक कर दिया गया है। कचहरी में पुलिस ने जो एक्शन किया उससे ये वकील बेहद नाराज है। जिस तरह से मारपीट तक हो गई थी, इतना मामला बढ़ गया था जजों के साथ। वकीलों के विवाद के बाद कचहरी में घुसकर पुलिस ने वकीलों की पिटाई की थी और इसी बात से नाराज ये वकील जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और चक्का जाम कर रहे हैं। तो जतिन फिलहाल लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। जतिन, फिलहाल ताजा अपडेट, क्योंकि देखिए 8 तारीख को ये बैठक की गई थी 22 जिलों के वकीलों की कि आखिर कैसे प्रदर्शन किया जाएगा। जतिन जी बिल्कुल, देखिए 29 तारीख से विवाद शुरू हुआ था और अब 10 दिन बीत चुके हैं, कोई समाधान नहीं निकला। और तस्वीरें आप देखेंगे कि हापुड़ रोड पूरे तरीके से वकीलों ने जाम कर दिया और आप सड़क के बीच में जो वकील है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। 3 मुख्य मांगे हैं। जिन पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया उन पर कार्रवाई हो, जज को बर्खास्त किया जाए और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू किया जाए। वकील उनसे हम बात करेंगे, क्या कुछ मुख्य मांगे आज आप लोग सड़क जाम करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज हमारी कुल 3 ही मांगे हैं। एक तो जिला जज को बर्खास्त किया जाए और जो पुलिस ने हम पे लाठी चार्ज करी है उसका बिल्कुल उन्हें यहां से हटा दिया जाए और जिस प्रकार का न्याय वकीलों को मिलना चाहिए उस प्रकार का न्याय मिले। बस क्या कहेंगे, 10 दिन बीत चुके हैं, कोई समाधान नहीं निकला। इससे पहले भी आप लोगों ने बैठक की थी? इससे पहले भी हम धरने पर जा रही है, शांतिपूर्वक हम धरना कर रहे हैं। जब तक जिला जज यहाँ से बर्खास्त नहीं होंगे जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। ठीक है, तन मन धन और गन से हम वकील हम लड़ रहे हैं और अपना न्याय लेकर रहेंगे, चाहे हमारा खून बह जाए, हम आखिरी खून के कतरे तक लड़ते रहेंगे। सड़क जाम करने से समाधान निकलेगा क्योंकि पूरा हापुड़ रोड आप लोगों ने बंद कर दिया है। देखिए, सड़क रुकने से समाधान जरूर निकलेगा क्योंकि वो अधिकारी ऐसा हो चुका है, उसके कान पे जूं ही नहीं रेंग रही। वो अधिकारी नहीं है, वो तो राक्षस के उम्मे अधिकारी बन के बैठा है। अभी तक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लाठी चार्ज खुद जज साहब ने कराया हो और किन पे कराया हो, जो पब्लिक को न्याय दिलाते हैं। तो ये पहली बार इतिहास में हुआ है। वो अपनी मकड़ में है और हम उसकी मकड़ को चकनाचूर कर देंगे। क्या मुख्य मांगे, क्या मांगों को लेकर आज सड़कों पर उतरे आप लोग? हमें सबसे पहले जो है ये जिला जज का यहाँ से ट्रांसफर चाहिए। दूसरे नंबर पर जिस पुलिस वालों ने वकील अधिवक्ता भाइयों पे लाठीचार्ज किया था उनका सबका हमें यहाँ से उनका ट्रांसफर चाहिए। उन पे FIR होनी चाहिए और उनके खिलाफ जरूर FIR होनी चाहिए। देखिए, मैं तस्वीरें भी आपको जल्दी से दिखा दूं। मेरे विजय को कहूँगा थोड़ा आगे आए तो मैं आपको क्लियरिटी दे पाऊंगा। मेरे सामने आप देखेंगे जिला न्यायालय का बोर्ड है। तमाम जानकारी के लिए तो जतिन तस्वीर दिखाते, लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। नाराजगी वहां पर सामने आ रही है, लेकिन अब आपको प्रयागराज ले चलते हैं। दरअसल प्रयागराज में अभ्यर्थियों की नाराजगी सामने आ रही है। इसको लेकर प्रदर्शन जारी है। परीक्षार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। परीक्षा की तिथियों पर विवाद है और इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर उतरे हैं परीक्षार्थी। सरकार से, प्रशासन से मांग कर रहे हैं। यूपी PSC के बाहर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की, जहां छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं और छात्रों की नाराजगी परीक्षा की तिथियों को लेकर है। विवाद इसी को लेकर सामने आ रहा है। यूपी PSC के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है और यही वजह है कि छात्रों को कंट्रोल करने के। देखिए, आपके हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी सड़कों पर उतरे हुए हैं और तारीख विवाद को लेकर नाराज। कुछ बात रखना चाह रहे हैं। सभी छात्रों को समझा बुझा के जो चिन्हित धरना स्थल है, जो धरना स्थल चौकी अंतर्गत थाना सिविल लाइन आता है, वहां पे जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। काफ़ी छात्र वहां पे चले भी गए हैं और भी जो छात्र यहां पे आए हुए हैं उन सबको भी यही बताया जा रहा है कि वो चिन्हित स्थल पे जाएं और शांतिपूर्वक और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखें। उनकी बात जो है वो उच्च स्तर पे रेज की जाएगी और सब तक पहुंचाई भी जाएगी। तो परीक्षार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रयागराज में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी सड़कों पर उतरे हुए हैं और आप देख रहे हैं चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात है। यूपी PSC के बाहर भी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परीक्षा की तारीख को लेकर विवाद है और उसी विवाद को लेकर अपनी इन्हीं मांगों को लेकर बैनर पोस्टर पर अपनी मांगों को लेकर ये स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हुए हैं और बार बार एक ही मांग कर रहे हैं कि इसको लेकर प्रशासन की ओर से, विभाग की ओर से, जिम्मेदार विभाग की ओर से बड़े कदम उठाए जाने चाहिए।
पीसीएस आरओ परीक्षा को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन है ये, और एग्जाम्स डेट पर ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। नाराजगी जाहिर कर रहे हैं ये छात्र और बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि संबंधित विभाग इस पर जब तक कार्रवाई नहीं करेगा ऐसे ही नाराजगी सामने आती रहेगी। तो यूपीएससी दफ्तर के बाहर देखिए प्रतियोगी छात्रों का यह प्रदर्शन, क्योंकि आयोग के बाहर इस समय भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आयोग जाने वाले रास्तों तक को बंद कर दिया गया है, क्योंकि परीक्षा की डेट पर यह संग्राम देखिए इस समय छिड़ा हुआ है। भारी पुलिस बल की तैनाती, आने जाने वाले लोगों पर इस समय पैनी नजर। अभी आपने पुलिस अधिकारी की बाइट भी सुनी, उनका यह कहना कि इसमें लगातार बातचीत की जा रही है विद्यार्थियों से, और आयोग के जो सभी रास्ते हैं लगभग उन्हें भी सील किया गया ताकि वहां पर किसी भी तरह से हालात वहां पर बिगड़े ना, और एक एक जो भी वहां पर विद्यार्थी हैं जो उनकी मांगे हैं उस पर भी विचार किया जा रहा है। देखिए रिपब्लिक भारत सबसे पहले इन तस्वीरों को दिखा रहा है, जो विद्यार्थियों की मांग है उस पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि पीसीएस आरओ परीक्षा को लेकर छात्रों का इस समय विरोध जो लगातार यहां पर जारी दिखाई दे रहा है। ये प्रदर्शन अभी कब तक चलेगा देखने वाली बात होगी, लेकिन ये तस्वीरें जहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेड भी लगा दिए गए। प्रियंका इस समय ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। प्रियंका, बिल्कुल, देखिए जानकारी मिल रही है पीसीएस के छात्र थे, आरओ के छात्र थे, जिनका सीधे तौर पर ये कहना था कि एक ही शिफ्ट में पेपर करवाया जाए, यानी कि एग्जामिनेशन हो, लेकिन इसके बाद वो कह रहे थे कि हम धरना देंगे, हम नाराजगी व्यक्त करेंगे। साथियों ने ये भी कहा गया था कि आप एक पर्टिकुलर जगह पर जाइए, वहां पर असेंबल हो जाइए, अपनी नाराजगी को व्यक्त करिए, लेकिन जैसे जैसे नियम बने हैं 2 शिफ्ट में 4 पाली में जो पेपर होना है वो वैसे ही होगा। उसके बाद ये छात्र जो है और ज्यादा आक्रामक हो गए। अब लगातार जो स्थिति है उग्र होती जा रही है, क्योंकि कंट्रोल में नहीं है। वो अपनी मांगों को लेकर अड़ गए हैं कि इन मांगों को पूरा किया जाए और एक ही शिफ्ट में पेपर करवाया जाए, क्योंकि उनके मन में अलग तरह के संशय बने हुए हैं। संशय ये है कि कई बार धोखाधड़ी हो जाती है, कई बार वो इतनी तैयारी करके आते हैं और उसके बाद जो है उस पूरे जो एग्जामिनेशन में है वो कई बार धोखे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अभी तक उनकी मांगों को सुना जाएगा, इस तरह की कोई यहाँ पर माहौल दिख नहीं रहा है। और साथ ही आपको बता दें ये जो प्रदर्शन है और ज्यादा उग्र होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आपको बता दें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि आप जाइए, एक लोक सेवा आयुक्त के पास ही जो एक ग्राउंड है वहां पर बैठिए, अपनी मांगों को रखिए और तरीके से अपना विरोध दर्ज करिए। लेकिन आपको बता दें वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है और यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा उग्र होती जा रही है। लगातार समझाने का काम किया जा रहा है ताकि जो एग्जामिनेशन का जो दिन है, जो तारीख है, वो दिन खराब ना हो और उसके तहत जो है पूरी तरह से जो एग्जाम जिस तरीके से जो नियम बनाए गए हैं वो उसके स्वरूप हो जाए। लेकिन अब सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर के तहत मामले को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। लेकिन छात्र अड़ गए हैं कि पीसीएस और आरओ की जो परीक्षा है, जो एक सरकारी एक परीक्षा है, जिसके बाद कोई भी छात्र अगर इस परीक्षा को क्लियर करता है तो एक अधिकारी की श्रेणी में आ जाता है और उनको ये बताया जा रहा है कि जैसे जो नियम है उसी के तहत परीक्षा होने दीजिए, बात को समझने का प्रयास करिए। लेकिन छात्र सभी अड़ गए हैं, एकजुट हो गए हैं, एक ही स्वर में मांग उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम परीक्षा देने नहीं जाएंगे जब तक कि हमारी मांगों को स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा। अभी देखना होगा कि कितनी देर और कितने दिन ये प्रदर्शन चलेगा। हालांकि ये माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद स्थिति सामान्य हो सकती है, लेकिन जो मौजूदा तस्वीरें आ रही हैं उसमें सीधे तौर पर यहाँ पर इन छात्रों का आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रियंका देखिए महाकुंभ की तैयारियां भी इस समय जोरों पर हैं। इस महाकुंभ के बीच ये प्रदर्शन, पुलिस इस समय और भी ज्यादा चाहती है कि हाँ ये कहीं हंगामा ज्यादा ना बढ़ जाए। प्रियंका, बिल्कुल, देखिए महाकुंभ की अगर तैयारियों को लेकर देखें तो जबरदस्त तरीके से युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। एडीएम की बात करें, एसडीएम की बात करें, डीएम की बात करें, एसएसपी की बात करें, सभी जो है एक टीम वर्क के तहत काम कर रहे हैं। कोई घाटों की सफाइयों का जायजा ले रहा है, कोई ये देख रहा है कि भाई टेंट सिटी जो बन रही है वहां पर सभी तरीके से टेंट जो है बने रहे। युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। डिजिटल कुंभ जो है इस बार इसको बनाने का प्रयास हो रहा है। स्वच्छ कुंभ जो है वो थीम है और इस बीच ये नया जो मसला सामने आ गया, इसके बाद एक बड़ी चुनौती प्रशासनिक अधिकारियों के सामने की अभी नहीं प्रियंका, सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर देखिए पुलिस की सख्ती और भी ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि महाकुंभ एक तरफ तैयारियां चल रही तो एक तरफ